बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डीएफए एनएफए को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि और डिस्क्रिप्टिव मेथड जो कि हमारे पास लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के मेथड हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशन ग्राफ। तो इससे पहले हम लोग देखें कि एनएफए में हम लोग लैम्डे के लिए जो ट्रांजैक्शन थी वो हम लोग कर सकते थे, और हर जो हमारे पास स्टेट होती थी उससे हम लोग वन एरो जो है उसकी ट्रांजैक्शन करते थे। जबकि डीएफए में हम लोग लैम्डे के लिए ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, और हर जो स्टेट होती थी हम लोग उस स्टेट से टू एरो की ट्रांजैक्शन जो है वो मस्ट करते थे। इसी तरह हमारे पास टीजी एक डायग्राम है जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, जिसको हम लोग जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें हम लोग देखें तो जो एनएफए और डीएफए है, इसमें हमारे पास ओनली वन इनिशियल स्टेट होती थी। इसके बाद जो टीजी जो है हमारे पास, इसमें हम लोग कैन हैव मोर देन वन इनिशियल स्टेट, इसमें एक से ज़्यादा स्टेट हम लोग ले सकते हैं। इसके साथ जो टीजी है हमें अलाउ करता है कि हम लोग लैम्डे के लिए ट्रांजैक्शन जो है वो भी कर सकें, जिस तरह हम लोग एनएफए में लैम्डा के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मशीन होती है जो कि हम लोगों ने रीडिंग करनी होती है, इसमें हम लोग एक से ज्यादा अल्फाबेट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन ग्राफ पे उनको रीड कर सकते हैं। जबकि ट्रांजिशन जो ग्राफ है, जनरलाइज ट्रांजिशन जो ग्राफ है, इसमें हम पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ की हम लोग एग्जांपल देखें तो ये जो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है, इसमें हम लोग पूरे मशीन का जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसको रीड कर सकते हैं। जबकि हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ में एक से ज्यादा अल्फाबेट्स को जो है वो रीड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है कि ट्रिपल ए और ट्रिपल बी जो है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में आना चाहिए। फर्स्ट हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ये है कि ट्रिपल ए आ रहा है, और इसके बाद है हमारा ट्रिपल बी आना चाहिए। तो इसकी डायग्राम हमारे पास किस तरह बनेगी हम लोग देखें तो हमारे पास इसका जो टीजी बनेगा वो इस तरह बनेगा कि हम लोगों ने इनिशियल स्टेट ली, इनिशियल स्टेट से हमारे पास ए स्टैटिक बी था, उनका लूप लगा दिया। इसके बाद ट्रिपल ए था, तो ये हम लोग ट्रिपल ए को रीड करके हम लोग अपने फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। इसके बाद हमारे पास ए प्लस बी स्टैटिक था, तो हम लोगों ने ऊपर ए बी का लूप लगा दिया। मतलब कि हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा अल्फाबेट्स को रीड कर सकते हैं, जबकि हम लोग एनएफए और डीएफए में एक से ज्यादा अल्फाबेट्स को रीड नहीं कर सकते थे। इस तरह सेकंड हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन था वो ये था कि ट्रिपल बी, इससे पहले हमारे पास ए बी का लूप था वो हमने लगा दिया, ट्रिपल बी को रीड किया, इसके बाद हम लोगों ने ए बी का लूप लगा दिया। अगर हम लोग इसकी एनएफए ड्रॉ करें तो हमारे पास ये जो एनएफए बनेगी, इसके हम लोग सिंपल एक सिर्फ जो है वो अल्फाबेट को रीड करेंगे। ए को रीड किया, दोबारा ए को रीड किया, ये हमारी नॉर्मल स्टेट है। इसके बाद हम लोग ट्रिपल ए को रीड करके अपने फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। इस तरह हमारे पास बी जो है, बी को रीड किया, नॉर्मल स्टेट से बी को रीड करके हम लोग ट्रिपल बी को रीड करके अपने फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। ये हमारी थी एनएफए। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीजी जो होता है वो एनएफए नहीं हो सकता। हमारे पास जो ट्रांजिशन ग्राफ होगा वो एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं हो सकता। और इसके साथ हमारे पास जो एनएफए होता है वो टीजी हो सकता है। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास एक एग्जांपल कि रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमारे पास दिया हुआ है लैम्डा। लैम्डा के बाद हमारे पास ए बी, बी ए को हम लोगों ने रीड करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से ए को रीड किया। इसके बाद यहाँ से हम लोग स्टेज को रीड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग बी बी आ जाए तो वो हमारी रिजेक्ट स्टेट की तरफ चला जाता है। यहाँ से अगर दोबारा बी आ जाए तो ये रिजेक्ट स्टेट की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगर हमारे पास कोई आ जाए तो वो भी रिजेक्ट स्टेट की तरफ चला जाता है। अगर हमारे पास यहाँ से बी आ जाता है तो वो ये हमारा बनेगा बी ए बी, तो वो भी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा। ये भी हमारा जो है वो फाइनल स्टेट हो सकती है, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं। तो इसके बाद यहाँ से जो भी आएगा हम लोग उसको रिजेक्ट स्टेट की तरफ मूव करके लेके जाएंगे। ये हमारी एक डायग्राम है। इसके बाद इसका अगर हम लोग जो है वो जीटीजी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रॉ करें तो ये हमारे पास बनेगा लैम्डा ए बी ए बी। तो हम लोगों ने पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन ही एक दफा ही रीड किया और अपनी फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर गए। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास
कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास BC स्टेरिक BC दिया हुआ है, इसका हम लोगों ने NFA ड्रॉ किया और NFA ड्रॉ करने के बाद हमने TG बनाया। TG में हम लोगों ने क्या किया कि एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को रीड कर सकते हैं। इसके बाद जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में हम पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग रीड कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग NFA में एक अल्फाबेट्स को रीड करते हैं या DFA में, TG में हम एक से ज्यादा अल्फाबेट्स को रीड करवा सकते हैं एंड GTG में हम लोग पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को रीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, कि हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है हम लोग उसका यूनियन किस तरह लेते हैं। इसका रूल ये है कि हमारे पास जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे उनकी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम लोग हमारे पास एक A है एक B है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो गया। अब इनको हम लोगों ने यूनियन लेना है, तो यूनियन इनका इस तरह लेंगे कि दोनों का जो भी हमारे पास स्टेट होंगी उनका लैम्डा रीड करवा के हम लोग इनिशियल स्टेट से उनको नॉर्मल स्टेट की तरफ लेके आएंगे। अब यहाँ से हमने इनिशियल स्टेट से लैम्डा रीड किया और हम लोग नॉर्मल स्टेट की तरफ मूव कर गए। इसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि जो हमारी फाइनल स्टेट्स हैं इनको रिमूव करके यहाँ पे हम लोगों ने लैम्डा रीड करके अपनी फाइनल स्टेट की तरफ मूव करना है। सिंपल ये कि हम लोगों ने जो इनिशियल स्टेट्स हैं उनको भी रिमूव कर देना है और जो फाइनल स्टेट है उनको भी रिमूव कर देना है। जो इनिशियल स्टेट को रिमूव करेंगे तो लैम्डा रीड करवा के हम लोग इनिशियल स्टेट को बनाएंगे, इनिशियल स्टेट को बना के लैम्डा रीड करवा के आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से भी हम लोग अपनी फाइनल स्टेट को रिमूव करके यहाँ से लैम्डा रीड करके तो हम लोग फाइनल स्टेट पर पे मूव करेंगे। होपफुली आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ आ चुका होगा, जिसमें हम लोगों ने GTG और TG को ट्रांजिशन ग्राफ, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ और NFA का जो हमारे NFA को, और हमने जो हमारे पास ये यूनियन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।